नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन रहेगा साथियों, वो अपने राजस्थान करंट अफेयर्स का रहेगा। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बनेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य रहने वाले हैं उन पर भी जानकारी साझा करूंगा। इसके अलावा साथियों अपने इसी सेशन के अंदर 10 मिनट की क्लास होती है। इसी के अंदर साथियों सूजत सार भी देखेंगे। सूजत सार इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों की आरएस पुरी 2023 के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन साथियों सीधे के सीधे हैं जो सूजत सार से पूछे गए थे। तो मैं आपके साथ सूजत सार भी शेयर कर दूंगा। अगर सूजत के अंदर से भी कोई क्वेश्चन बने तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो शुरुआत करेंगे सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि राजस्थान में मिशन संरक्षण 2024 की शुरुआत कब से हुई है। और मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा और कन्फर्म है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। राजस्थान में मिशन संरक्षण 2024 की शुरुआत कब से हुई, तो आंसर हो जाएगा साथियों 23 मई से। कब से हुई है साथियों? 23 मई से इसकी शुरुआत हुई है। मिशन की शुरुआत राजस्थान की गौपालन विभाग द्वारा प्रदेश में पशु पक्षियों को राहत के लिए पानी की आपूर्ति करने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, आपको ही पता है कि राजस्थान के अंदर साथियों जो तापमान है वो 50 डिग्री के आसपास जा पहुंचा है। और इसके अंदर साथियों जो अपना राजस्थान का गौपालन विभाग है उसके द्वारा जो प्रदेश में पशु पक्षी हैं उनको राहत पहुंचाने के लिए साथियों 23 मई से मिशन संरक्षण 2024 की शुरुआत की गई है। और पूरे प्रदेश के अंदर साथियों इसको लागू किया जाएगा। इसमें उद्देश्य अगर आपसे पूछे तो पशु पक्षियों को साथियों राहत के लिए यानी उनको दाना पानी और पानी की आपूर्ति उनके लिए होती रहे, इस पर है जो साथियों जो राजस्थान का गौपालन विभाग है वो इस पर है जो कार्य करेगा। और इसकी शुरुआत साथियों 23 मई से हो चुकी है और इसको साथियों पूरे प्रदेश के अंदर लागू किया जाएगा। तो जो भी साथियों ये सेशन देख रहे हैं उनसे मैं भी निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी छत पर साथियों पशु पक्षी के लिए है जो जरूर पानी रखिएगा। गर्मी आपको ही पता है काफी ज्यादा है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में 59वां अंगदान है जो कहां पर हुआ है। ये क्वेश्चन साथियों थोड़ा चर्चा में है, तो इस पर अपने यहाँ पर भी देखेंगे और सूजत सार के अंदर साथियों इस पर अपने विस्तृत चर्चा भी इसके अंदर कर लेंगे। आपसे पूछा है कि प्रदेश में 59वां अंगदान है जो कहां पर हुआ, तो आंसर हो जाएगा साथियों जयपुर में। कहां पर? जयपुर में साथियों 59वां अंगदान हुआ है। जयपुर शुक्रवार को साथियों जयपुर के नारायण अस्पताल में है जो 59वां अंगदान हुआ है। सीधा याद रखिएगा, कई बार साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है। विस्तृत चर्चा इसके अंदर साथियों अपने सूजत सार के अंदर करेंगे तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के रिसर्च के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक बैटरियों के विषैले तत्व कैडमियम को कौन सी फसल के द्वारा शोक लिया जाता है। ये क्वेश्चन साथियों थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के साथियों जो वैज्ञानिक हैं उनकी रिसर्च के अनुसार साथियों जो इलेक्ट्रॉनिक बैटरियां होती है उसके अंदर जो एक विषैला तत्व साथियों जो कैडमियम है जो पाया जाता है उसको कौन सी फसल के द्वारा है जो साथियों शौक लिया जाता है। तो ये आपका रहेगा ज्वार के द्वारा है जो साथियों उसको सौंप लिया जाता है। ये देखिए साथियों जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के रिसर्च के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक बैटरियों के विषैले तत्व कैडमियम को है जो साथियों ज्वार के द्वारा है जो सौंपा जाता है। ये थोड़ा चर्चा में है और साथियों एक ये नई रिसर्च हुई है तो अपने लिए इंपॉर्टेंट बने तो मैंने इस क्वेश्चन को आपके साथ है जो शेयर किया है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया है कि अन्ना सागर झील में तेजी से फैलती जा रही जलकुंभी के कारणों का पता लगाने के लिए किस संस्थान के द्वारा है जो परीक्षण किया जाएगा। इसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट आप कर लीजिएगा। आपसे पूछा गया है साथियों कि अन्ना सागर झील में तेजी से फैलती जा रही जलकुंभी के कारणों का पता लगाने के लिए किस संस्थान के द्वारा है जो परीक्षण किया जाएगा। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान के द्वारा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान के द्वारा साथियों जो अन्ना सागर झील में तेजी से फैलती जा रही है जलकुंभी उनका कारणों का पता लगाने के लिए साथियों है जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी जो अनुसंधान है वो इस पर है जो रिसर्च करेगा और पता लगाएगा कि किस कारण है जो साथियों अन्ना सागर झील के अंदर है जो जलकुंभी है जो जल लगातार फैलती जा रही है। तो ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है। इस प्रकार का अगर कोई नई रिसर्च होती है और कोई नया अनुसंधान होता है तो वहां से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कई बार है जो साथियों पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से खेलो इंडिया के तहत राजस्थान के किस जिले का चयन फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर के रूप में
किया गया है। आपसे पूछा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से खेलो इंडिया के तहत राजस्थान के किस जिले का चयन फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर के रूप में किया गया है, तो 12 का साथियों किया गया है। भारतीय जो खेल प्राधिकरण है साथियों, उसके द्वारा जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है उसके तहत राजस्थान का जो साथियों 12 जिला है उसका जो चयन है साथियों वो फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर के रूप में किया गया है। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहने वाला है। तो साथियों ये थे अपने आज के सेशन के अंदर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने थोड़ा सूझे सारे देख लेते हैं। 3 दिन में व्यवस्थाएं सुचारू करने के निर्देश। हिट वेव प्रबंधन की समीक्षा है जो दी गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है? श्रीमती शुभ्रा सिंह ने कहा कि हिट वेव को लेकर राजस्थान रेड अलर्ट श्रेणी में है और मौसम विभाग ने आगामी समय में अत्यधिक गर्मी व लू की चेतावनी दी है। ऐसे में प्रदेश का समस्त चिकित्सा प्रबंधन संवेदनशीलता के साथ हिट वेव से बचाव व उपचार की पुख्ता व्यवस्था है जो सुनिश्चित करेगा। यानी साथियों आगामी जो समय है उसके अंदर साथियों अपने को बताया गया है कि राजस्थान है जो साथियों हीट वेव को लेकर है तो रेड अलर्ट की श्रेणी में है। उसके तहत साथियों चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की जो अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह हैं उनके द्वारा है जो साथियों इस पर है जो मीटिंग ली गई है, इसके अंदर ये बताया गया है। इसके अलावा साथियों इसके लिए है जो तैयारी की गई है। इसके अलावा रोडवेज का अभियान, राज्य में कोई भी व्यक्ति प्यासा न रहे। प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए रोडवेज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्रीमती शरिया गुहा ने यात्रियों को गर्मी से राहत देने व राज्य में कोई भी व्यक्ति प्यासा न रहे के उद्देश्य से शुक्रवार को सभी बस स्टैंडों पर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कर यात्रियों को शीतल पेयजल उपलब्ध करवाने के दिशा निर्देश हैं जो जारी किए गए हैं। यानी साथियों इसके अंदर जो अपने राजस्थान के अंदर भीषण गर्मी पड़ रही है उसके चलते रोडवेज की जो अध्यक्ष है साथियों कौन है? श्रीमती सरिया गुहा ने यात्रियों को गर्मी से राहत देने और राज्य में कोई भी व्यक्ति प्यासा न रहे के उद्देश्य से शुक्रवार को सभी बस स्टैंड पर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कर यात्रियों को शीतल पेयजल उपलब्ध करवाने के हैं जो दिशा निर्देश इसके अंदर जारी किए गए हैं उसके अंदर बताया गया है। इसके अलावा साथियों आमजन को लू व ताप घात से बचाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं जो करें इस प्रकार का बताया गया है। इसके अलावा साथियों सवाई माधोपुर से ये न्यूज है कि रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। है जो साथियों जो रात्रि चौपाल का आयोजन किया जा रहा है उसके अंदर जिला कलेक्टर के द्वारा साथियों जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं उन पर है जो उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है और उसका साथियों तुरंत प्रभाव से है जो निस्तारण भी किया जा रहा है। मिलावट के खिलाफ अभियान 11,824 किलो से ज़्यादा मिलावटी घी है जो सीज किया गया है। कहाँ पर साथियों? तो जयपुर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की ओर से मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा आयुक्त श्री इकबाल खान के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए 11,824 किलो है जो साथियों से ज़्यादा मिलावटी घी है उसको सीज किया गया है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जो अंगदान वाला था वो टीम ने इसके अंदर लगाया नहीं है, लेकिन साथियों जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अपने इसके अंदर अगर किसी भी प्रकार की कोई बची है तो मैं उस पर साथियों आपके साथ कल जानकारी साझा कर दूंगा। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। मेरा प्रयास रहा साथियों कि इस सेशन के अंदर अपने जितनी महत्वपूर्ण प्रश्न बने उन पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूं। साथ ही साथियों इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें सूजत सार की हैं साथियों, कुछ साथी पूछते हैं कि सूजत सार के अंदर से सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि सूजत सार सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सरकार के जिन कार्यों का करंट अफेयर से संबंधित होता है उनका प्रकाशन है जो साथियों सूजत के अंदर होता है। और मैंने आपको बताया है और आप RS प्री 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको देखिएगा। उसके बाद है जो साथियों एक प्रूफ वीडियो भी डाला गया है कि जो अपने 10 मिनट वाली क्लास होती है उससे कितने क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। उसके अंदर साथियों सूजस मैंने आपको करवाया है और उससे सीधे के सीधे हैं जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं। तो मैं अब भी साथियों आपके साथ सूजस इसीलिए शेयर करता हूँ कि कई बार साथियों अपने किसी भी क्वेश्चन को है जो इस प्रकार से समझ लेते हैं कि यहाँ से है जो आपका करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा, लेकिन साथियों आज कल के जो पेपर है उसका एग्जाम का लेवल है जो काफ़ी आपको पता है हार्ड होता है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सूजत सार अपने साथियों करंट अफेयर्स के साथ ही देखते हैं जिससे आपका कोई एक्स्ट्रा समय है जो नहीं जा रहा है। तो सूजत सार भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहने वाला है। तो साथियों आज का सेशन था, इसके अंदर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।